महाभारत फॉर स्टूडेंट। चैप्टर 2 सारांश। राजा शांतनु की 2 पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी गंगा से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जो आगे चलकर भीष्म नाम से विख्यात हुए। दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र चित्रागत तथा विचित्रवीर हुए। भीष्म आसन्न जीवन भर ब्रह्मचारी अविवाहित रहे। चित्रागत एक गंधर्व से युद्ध करते हुए मारे गए। चित्रागत संतानहीन थे। विचित्रवीर के 2 पुत्र हुए, पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र एवं पत्नी अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। ज्येष्ठ बड़े पुत्र धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। यद्यपि गांधारी नेक एवं सचित्र नारी थी, परंतु उसका दुष्ट भाई शकुनि सभी प्रकार की दुर्भावनाओं एवं षड्यंत्रों का प्रतीक था। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, उनके छोटे भाई पांडु का राजा के नाते राज तलब किया गया। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती तथा माद्री। पांडु को कुंती से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन प्राप्त हुए तथा माद्री से 2 नकुल एवं सहदेव। ये 5 पुत्र दिव्य मंत्रों के प्रभाव से उत्पन्न हुए। ये मंत्र कुंती को दुर्वासा ऋषि से प्राप्त हुए थे। एक दिन पांडु से अनजाने में भ्रम पूर्वक एक ऋषि की हत्या हो गई। यह ऋषि वन में एक मृग हिरण के रूप में विचरण कर रहे थे। ऋषि ने पांडु को श्राप दिया। पश्चाताप के रूप में पांडु ने राजपाट छोड़कर शेष जीवन वनों में तपस्या करते हुए बिताने का निश्चय किया। वे राज्य पितामह भीष्म एवं मंत्री विदुर की देखरेख में सौंपकर दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। वन में पांडु दुर्घटनावश स्वर्ग सिधार गए। माद्री अपने शोक पर काबू न पा सकी और वह अपने पति के साथ परंपरागत रूप से सती हो गई। पति के साथ ही आग में जिंदा जल मरी। अतः कुंती को ही 5 पुत्रों का पालन पोषण करना पड़ा। वनवासी ऋषियों ने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को युवा होने पर पांडवों को हस्तिनापुर में पहुंचाकर भीष्म को सौंप दिया। हस्तिनापुर में भीष्म की छत्र छाया में पांडवों का लालन पालन व शिक्षा बड़े सुंदर ढंग से होने लगी। भीष्म आचार्य कृप एवं आचार्य द्रोण के मार्गदर्शन में पांडव वेद और वेदांत तथा क्षत्रियों के अनुरूप के अनुसरण अनेक शास्त्रों एवं शस्त्र विद्या में पारंगत निपुण कुशल हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे पांडवों को समाप्त करने के लिए लगातार षड्यंत्र करने लगे। कुंती के द्वितीय पुत्र भीम कौरवों से शारीरिक शक्ति एवं कुशलता में अति श्रेष्ठ थे तथा हंसी मजाक में कई बार कौरवों को व्यथित करते रहते थे। भीष्म तथा अन्य सभी वरिष्ठ जनों के द्वारा युधिष्ठिर को योग्यतम युवराज के रूप में स्वीकृत मिलने पर कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन के लिए अग्नि में घी डालने के समान अत्यंत कष्ट हुआ। साथ ही सर्वोत्तम योद्धा के रूप में अर्जुन की ख्याति भी कौरवों के लिए ईर्ष्या व द्वेष का प्रमुख कारण बनी। कुछ लेखों तथा अन्य कार्यों के बहाने से दुर्योधन पांडवों को एक सुनसान घाटी में ले गया। वहां परम कोटि नामक एक तालाब में भीम को डुबोकर मारने का षड्यंत्र भी किया, परंतु बच गया। दुर्योधन, उसके भाइयों तथा मित्रों ने धृतराष्ट्र से स्वीकृति लेकर पांडवों को माता शैलजागृत मोम से बना महल, जो तुरंत आग पकड़ सके, में जिंदा जलाने का षड्यंत्र भी किया, परंतु वे सब महात्मा विदुर की सूझबूझ एवं सहायता से संकट से उबरकर बच गए। भविष्य में होने वाले अन्य षड्यंत्रों से बचने के लिए पांडव एक चक्र नाम के गांव में ब्राह्मणों के वेश में रहने लगे। बाद में उन्हें राजा द्रुपद की सुपुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में जानकारी मिली। वे भी उस समारोह में भाग लेना चाहते थे। द्रुपद के दरबार में अनेक बड़े बड़े राजा उपस्थित थे। सभी द्रौपदी के साथ विवाह की इच्छा से आए थे, परंतु उनमें से कोई भी शक्ति परीक्षण में स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर सका। अंत में अर्जुन ने सरलता से विजयश्री के रूप में द्रौपदी को पत्नी के रूप में पा लिया। द्रुपद के उत्तम सहयोग तथा भीष्म के परामर्श एवं देखरेख में कौरव तथा पांडव 2 पृथक पृथक राजधानियों से शासन करने लगे। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थी तथा कौरवों की हस्तिनापुर। यद्यपि इंद्रप्रस्थ लगभग बंजर पथरीला क्षेत्र था, जिसमें नाम मात्र
हरियाली थी, परंतु पांडवों ने ठीक योजना एवं परिश्रम पूर्वक इंद्रप्रस्थ को सस्य श्यामला भूमि के रूप में बदल दिया। दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों के महल में आया। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ का वैभव एवं शान देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह अपने षड्यंत्रकारी दिमाग से पांडवों से उनकी राजधानी येन केन प्राकरण जैसे भी हो सके छीन लेने के लिए दुष्ट योजना बनाने लगा। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे का खेल चौरस खेलने के लिए आमंत्रित किया। परंपरावश युधिष्ठिर को आमंत्रित स्वीकार करना पड़ा। दुर्योधन के स्थान पर खेलने का दायित्व उसके मामा शकुनि को दिया गया। शकुनि पासे के खेल में निष्णात था। युधिष्ठिर को शकुनि के साथ ही खेलना पड़ा। युधिष्ठिर लगातार क्रम से हारते रहे। वे अपना राज्य तथा चल एवं अचल संपत्ति सब हार गए। अपने चारों भाइयों को बारी बारी दांव पर लगाकर हार गए। अंत में स्वयं को तथा द्रौपदी को भी गवा बैठे। जीत के नशे में दुर्योधन ने द्रौपदी, जो पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री तथा 5 पांडवों की पत्नी थी, को दासी बनाकर घर के सभी कार्यों की जिम्मेदारी दे दी। द्रौपदी ने उसका आदेश मानना स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को द्रौपदी को घसीटकर राज्य दरबार में लाने का आदेश दिया। अनेक सम्मानीय वरिष्ठ महापुरुषों की उपस्थिति में गालियों से उसका अपमान किया गया तथा उसे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया। भीम यह अत्याचार सही नहीं कर सका। उसने प्रतिज्ञा की कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की हत्या करके दुशासन का रक्तपान करेगा तथा दुर्योधन की जंघाएं तोड़ेगा। युधिष्ठिर, जो राजसूय यज्ञ का आयोजन करके सम्राट का पद ग्रहण कर चुके थे, वो अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ 12 वर्ष के लिए वनवास का दंड भोगना पड़ा। 13वें वर्ष में उनको अज्ञातवास भी करने को कहा गया। यह भी शर्त लगा दी गई कि यदि अज्ञातवास के काल में प्रकाश में आए गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास एवं अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास का 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में गुप्त रूप में सफलतापूर्वक बिताने के पश्चात पांडवों ने युग की पूर्व शर्त के अनुसार अपने राज्य की मांग की। स्वयं श्री कृष्ण उनके दूत बनकर कौरवों के दरबार में गए। अपने अड़ियल स्वभाव के अनुरूप दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सुई की नोक के बराबर धरती देने से भी स्पष्ट मना कर दिया। युद्ध ही अब एकमात्र उपाय रह गया था। दोनों पक्षों ने अपने मित्रों एवं संबंधियों के सहयोग से सेना जुटा ली। महाभयंकर युद्ध में दोनों पक्षों के अनगिनत सैनिक मारे गए। दुर्योधन, उसके सभी भाई, गुरुजन, संबंधी और मित्रगण मारे गए। सत्ता की भूख और लालच ने दुर्योधन का पूर्णतः बीज नाश कर दिया। हमारे चैनल प्रभु भक्ति द्वार को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।